जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लेकर अब तक पहली बार राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है और राहुल गांधी ने एक बड़ी मीटिंग कॉल कर ली है। उन्होंने अखिलेश यादव से संपर्क किया है, ममता बनर्जी से बात की है और इसके साथ साथ तेजस्वी यादव को भी बुलाया गया है। 7 अगस्त को यह मीटिंग होने जा रही है और पहली बार यह मीटिंग राहुल गांधी के घर पर होगी। राहुल गांधी के घर पर तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, ये तमाम नेता जुटेंगे और 7 अगस्त को यह तय होगा कि आगे की रणनीति इंडिया गठबंधन की क्या होने वाली है। ये जो सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र चल रहा है, इसमें विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत दिखाई है, अपनी एकजुटता दिखाई है और ये ताकत दिखाई कि उसके सामने सरकार को झुकना पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया और एसआईआर के मुद्दे पर, यानी बिहार में जो एसआईआर चल रहा है उसके विरोध में भी पूरा विपक्ष एकजुट है। लगातार संसद के बाहर, संसद के अंदर विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आरजेडी के तमाम नेता, ममता बनर्जी की सांसद, आपने सबको देखा किस ताकत के साथ उन्होंने प्रदर्शन किया। और अब राहुल गांधी, क्योंकि अभी तक जो मीटिंग्स होती थी बतौर यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी उन मीटिंग्स को लीड करती थी, लेकिन राहुल गांधी इस बार इस मीटिंग को उन्होंने रखा है, अपने घर पर यह मीटिंग रखी है। और एक और बात जो इसमें सबसे अहम है, राहुल गांधी ने इस मीटिंग से बहुत पहले एक संकेत दे दिया था और वो संकेत ममता बनर्जी, राहुल, तेजस्वी, हर किसी के लिए था। संकेत यह था कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ। नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। दोस्तों, राहुल गांधी ने जब यह बयान दिया, जब उन्होंने ये बात कही, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा संदेश था। लोगों को ऐसा लग सकता है, विपक्षी गठबंधन में ऐसी फूट डलवाने की कोशिश हो सकती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन राहुल ने साफ कह दिया कि वो ऐसी किसी भी रेस में अपने आप को नहीं मानते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उनकी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, उनकी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से है और उस लड़ाई को वो लड़ते रहेंगे। अब दोस्तों, 7 अगस्त को जब बैठक होगी, जब राहुल बैठेंगे, तेजस्वी बैठेंगे, अखिलेश, ममता, उद्धव, ये तमाम नेता जब एक साथ बैठेंगे तो अब आगे की रणनीति तय होगी। आगे की रणनीति यानी नवंबर की रणनीति। अब नवंबर का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं यह भी मैं आपको बता देता हूं। नवंबर वो महीना है जो इस देश के राजनीतिक तौर पर एक समृद्ध राज्य की आगे की तकदीर और तस्वीर को तय करेगा। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके होंगे और इस बार ऐसा लग रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, जो ग्राउंड रिपोर्ट्स बिहार की हैं, जो एनालिसिस सामने आ रहे हैं, बिहार एनडीए के लिए इस बार दूर की कौड़ी हो सकता है। बिहार मुश्किल हो सकता है एनडीए के लिए। और अगर बिहार मुश्किल हुआ बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, तो नीतीश कुमार की पार्टी में टूट होना तय है। जब नीतीश की पार्टी में टूट होगी तो सांसद बिखरेंगे, छिटकेंगे, इधर उधर भागेंगे और नीतीश की पार्टी के तमाम सांसद ओबीसी और ईबीसी हैं, तो ऐसे में उनके लिए सेकंड ऑप्शन इंडिया गठबंधन ही होगा। और यह बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव, उन्होंने यह बात कही कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बनाए गए, अगर हमको बहुमत मिलने पर ऐसा ना हुआ, तो हमारे पास महागठबंधन में जाने का रास्ता साफ है। एसआईआर पर भी उन्होंने विरोध कर दिया है और ऐसा विरोध करने वाले तमाम नेता नीतीश की पार्टी में है, तमाम नेता नीतीश की पार्टी में है। और जाहिर सी बात है, जब नीतीश कुमार की पार्टी में टूट होगी, नीतीश की पार्टी एनडीए का साथ छोड़ेगी, तो फिर चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी, आंध्र प्रदेश, ये 2 बैसाखियां जिन पर यह सरकार टिकी हुई है, चंद्रबाबू नायडू तो अभी से विरोध कर रहे हैं। अभी से उनकी जो लाइन लेंथ है वो एनडीए से अलग नजर आती है। क्यों? आप याद कीजिए, चंद्रबाबू नायडू ने डिलिमिटेशन पर अपनी राय अलग रखी थी, जुदा राय थी उनकी भारतीय जनता पार्टी से। एसआईआर के मसले पर चंद्रबाबू नायडू की राय बिल्कुल जुदा थी। और अब ट्रंप ने जिस तरीके से टैरिफ थोपने का ऐलान किया और बार बार वो टैरिफ बढ़ता जा रहा है, तो भी चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि किसानों की कमर टूट जाएगी और किसान इस देश में परेशान हो जाएगा, अन्नदाता हमारे लिए भगवान है। यानी चंद्रबाबू नायडू की राय, उनकी लाइन मोदी से बिल्कुल अलग है। लेकिन इंतजार
सिर्फ और सिर्फ बिहार के चुनाव का है, चाहे नीतीश हो, नायडू हो, यहां तक कि चिराग भी, इन सबको इंतजार है बिहार चुनाव के नतीजों का, और नतीजों के बाद बहुत कुछ तय होगा। तो 7 तारीख को ये जो बैठक होने जा रही है, ये जो अहम मीटिंग होने जा रही है, राहुल गांधी की आवास पर होने जा रही है, वहां पर यह तय होगा कि अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अगले 3 महीने इंडिया गठबंधन को किस रणनीति पर काम करना है और बिहार को लेकर किस तरीके से चुनावी रण में उतरना है, तेजस्वी की कैसे मदद करनी है, इंडिया ब्लॉक के नेताओं को क्या क्या करना है, कैसे मेहनत करनी है, कैसे बिहार को जीतकर इंडिया की झोली में डालना है, इस पर मंथन होगा। यानी 7 अगस्त की मीटिंग बेहद अहम है दोस्तों, और इस मीटिंग से पहले धुकधुकी भी भारतीय जनता पार्टी में भी बढ़ी है। आपने देखा है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में भी एनडीए के सांसदों की एक मीटिंग दिल्ली में हुई। यानी बहुत कुछ होने वाला है, अगस्त का महीना बहुत कुछ तय करेगा। पहले 7 अगस्त को मीटिंग और उसके बाद सीधे राहुल गांधी का बिहार कूच। आने वाला ये जो समय है दोस्तों, ये एनडीए और इंडिया में एक बड़ी तकरार को दिखाएगा और बहुत कुछ देश की सियासत में बदल भी सकता है। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।